मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष रोजाना आपका मार्गदर्शन करता है। आप लोगों के प्रश्न आते हैं या कुंडली बनाई जाती है या देखी जाती है, उसी को देख करके जो मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज हम एक ऐसे पुरुष जातक की कुंडली पर विचार कर रहे हैं जो कि लंबी बीमारी से परेशान है, व्यवसाय में अस्थिरता नहीं है, किसी प्रकार का सुख नहीं है। ये कह दो कि उसने जन्म लिया है, उसको किसी प्रकार का सुख नहीं है। और वैसे भी दर्शकों, जब घर में बीमारियां आ जाती हैं और व्यवसाय अस्थिर हो जाता है तो गलत तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। गलत तरीका आमदनी के लिए कौन अपनाता है? जिसका गुजारा नहीं चलता, जिसका खर्च ज्यादा है और आमदनी कम होती है, तो वो बेचारा क्या करे? पेट भरने के लिए गलत तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही संघर्षशील जातक की कुंडली, जिसको कि किसी प्रकार का सुख नहीं, सब कुछ है, घर भी है तो घर में भी सुख नहीं, बीवी भी है तो बीवी में भी सुख नहीं, व्यवसाय जो करता है उसमें भी स्थिरता रहती है, यानी खाने के पीने के भी लाले पड़े रहते हैं। और ऐसे जातक की कुंडली का आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उसके क्या ग्रह योग बन रहे हैं जो वह जातक इतना परेशान है। दर्शकों, ये पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु और आयु का भाव है, और दीर्घकालीन योग का भाव है, और गूढ़ ज्ञान भी है। छिपा हुआ धन भी इसी से मिलते हैं, अष्टम भाव से ही मिलते हैं। नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव कार्य में विशिष्टता, कार्य में सम्मान और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, तो वहीं पर द्वादश भाव खर्चे का भाव है, सेवा सुख का भाव है। और ये लगन का भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम छोटे भाई बहन का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। ये किसी भी कुंडली के 12 भावों का मैंने आपको सामान्य तौर पर बताया, क्यों एक 15-20 मिनट के वीडियो में एक सामान्य जारी कर बताई। आपका लगन कोई भी हो, अगर पंचम भाव बलवान होगा तो आपकी शिक्षा बुद्धि संतान अच्छा योग बनेगा। पंचम भाव बलवान होने से पंचमेश पंचम स्थान पर शुभ स्थिति में हो, शिक्षा और संतान का पक्ष अच्छा होगा। चाहे कोई भी जातक, यहां पर आपका पंचमेश कोई भी होने दो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर पंचम भाव का स्वामी अपने राशि में होगा तो जरूरी बात है अपने भाव को बिगाड़ेगा नहीं और उससे संबंधित सारे सुख देंगे। दूसरा है दसम भाव और दसवें पर भारी प्रभाव। यह दसम भाव है, इस पर भारी पाप प्रभाव और इसके स्वामी पर भारी पाप प्रभाव, तो व्यवसाय में अस्थिरता आएगी। व्यवसाय अस्थिरता जब हो जाएगा तो निर्वाह करने के लाले पड़ जाएंगे, परेशानी वाली बात आएगी। चतुर्थ भाव पर भारी प्रभाव, सुख की हानि। यह चतुर्थ भाव है, माता का भाव है, मकान का भाव है, सुख का भाव इसको कहा है। इसके ऊपर भारी प्रभाव हो तो सुखहीन हो जाता है। ऐसे जातक को रात भर नींद नहीं आती, चिंताएं ग्रस्त रहता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पीड़ित, हमारे 27 नक्षत्र हैं। जब कोई भी नक्षत्र भारी पाप प्रभाव से अशुभ प्रभाव से पीड़ित हो जाता है, उस नक्षत्र से संबंधित रोग आ जाते हैं। और भी रोग दूसरी प्रकार से भी आते हैं, जैसा होगा आप प्रचार करें। तो दीर्घकालीन रोग से पीड़ित है, एक व्यवसाय नहीं चल रहा, घर में सुख नहीं, पत्नी का भी सुख नहीं, और ऊपर से बीमारी और आ गई। ये प्रबल पितृदोष आ जाता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल आ जाता है, और प्रबल पितृदोष के कारण जातक पीड़ित रहता है। और विचार करते हैं आपका मार्गदर्शन कैसे है। व्यवसाय अस्थिर, खर्च अधिक, सभी सुखों की हानि, प्रबल पितृदोष, दीर्घकालीन रोग हो जाते हैं। जातक का जन्म 6 सितंबर 1987 को हुआ, शुक्ल पक्ष 14, धनिष्ठा 4 रविवार को हुआ। 80-23 यानी अब उसकी उम्र देख लीजिए, अभी कितने साल की हो गई है। 36 वर्ष का जातक हो गया है, और ये उम्र उसको कमाने के लिए है। लेकिन वह जातक बेड पेशेंट हो जाता है, बच्चे भी है, बीबी है, तो कहां से होगा? थोड़ा सा 1 मिनट सोच के देखो। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, लगन के 3 डिग्री 58 मिनट लगन के है।
चतुर्थ भाव में मंगल 15 डिग्री लेकर विराजमान है और सूर्य अपनी राशि में 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 23 डिग्री लेकर विराजमान है। शुक्र लग्नेश है और शुक्र छठे भाव का भी स्वामी है और छठा भाव रोग शत्रु का भी भाव है और लग्नेश भी है। पंचम भाव में बुध अपनी उस राशि में, साथ में केतु 9 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में शनि वृश्चिक राशि में है। शनि वृषभ लगन के लिए योग कारक है कि 9 भाव का स्वामी, 10 भाव का स्वामी और केंद्र में अच्छी स्थिति है, केंद्र में है क्योंकि, और एकादश भाव में राहु 9 डिग्री लेकर के विराजमान है और एक 10 भाव में चंद्रमा 5 डिग्री बाहर लेकर के विराजमान है और चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है, त्रिराज है, तीसरे भाव का स्वामी त्रिराज बोला जाता है। यहां पर शुभ है। ज्योतिष के मुताबिक तो कहा जाता है अम्ला कीर्ति योग बनता है, लेकिन बेचारे के क्या समझते, बाकी रोग तो उसको चारपाई पे लिटा कर रखा हुआ है, क्या अम्ला कीर्ति योग बनेगा। बाकी योग भी बाकी है, हो सकता है इस चंद्रमा से ही कुछ काम चल रहा हो थोड़ा बहुत, ऐसा सोच के सोचो। एकादश भाव में राहु मीन राशि में, द्वादश भाव में गुरु मेष राशि में 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। 10 को लगन के अंश है 3 डिग्री 58 मिनट, 3 डिग्री 58 मिनट। जब लगन उदय हुआ था तो उसकी प्रकाशमान किरणें राहु को भी मिलती हैं, गुरु को भी मिलती हैं, चंद्रमा को भी मिलती हैं और बुध को भी मिलती हैं, केतु को भी मिलती हैं और थोड़ी मंगल को मिलती हैं। ये कहा जा सकता है कि बलवान ग्रह है, क्योंकि लगन के उदय अंश और ग्रह के उदय अंश में 12-13 अंश का फर्क हो तो प्रभावित हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं ताकि आपका ज्ञान हो। लगन के अंश 3 डिग्री 50 मिनट है और शुक्र के अंश 23 डिग्री 49 मिनट है, यानी 20 डिग्री का फर्क है। शुक्र प्रभावहीन हो गया। जब उदय हुआ था, लगन उदय हुआ था, जब पैदा हुआ तो शुक्र तो बहुत पीछे था, 20 डिग्री का फर्क है। इसी प्रकार शनि भी, इसी प्रकार सूर्य भी 16 डिग्री के अंतर पर हो जाता है। मंगल 12 डिग्री पर होता है, जैसा हमारे ज्योतिषशास्त्र आचार्य ज्योतिषशास्त्र बताते हैं 12-13 डिग्री तक मैक्सिमम उसका प्रभाव रहता है। उसके बाद प्रभाव में कमी होती चली जाती है और ये इस तरह से प्रभावहीन हो जाता है। लगन कमजोर हो गया। मेरा आपको समझाने का मतलब है यहां पर लगन कमजोर हो गया और ये ग्रह अंशों में आगे बलवान हो गए, तो बलवान कहां से रहेंगे? प्रकाशमान किरण तो उसी हिसाब से मिलेंगे। लगन कमजोर और ग्रह के अंश ज्यादा। चंद्रमा ठीक है बलवान है, राहु बलवान है, गुरु बलवान है। ये जो ऐसे ग्रह है जो कि 12 डिग्री के अंतर तो बलवान है। दर्शकों, वृषभ लगन वाले पुरुषार्थी होते हैं, कर्म प्रधान स्त्री माना गया और इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जिसके स्वामी है तो उसका शरीर सुगठित होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करने की उनमें धुन सवार रहती है और कुछ अड़ियल भी हो जाते हैं। जो मन में ठान लिया तो अवश्य करना, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ी योजना से कार्य करते हैं और उसको रूप दे देते हैं। अच्छा, लग्नेश चतुर्थ भाव में है। जब साधारण तौर पर अगर आपका लग्नेश चतुर्थ भाव में है, चाहे राशि कोई भी हो, मैं भाव के फल बता रहा हूं, तो लग्नेश चतुर्थ भाव में माता पिता की सेवा करने वाला होता है, बहुत दिन तक उसको माता पिता का सुख प्राप्त होता है और अभाव रहित आनंद से जीवन व्यतीत करता है। परंतु लग्नेश स्वयं अस्त है, प्रभाव में हानि होगी। प्रभाव मिलेगा किसको? जहां पर लग्नेश सूर्य से अस्त है। 23 डिग्री सूर्य शुक्र की है और सूर्य की 19 डिग्री है, 4 डिग्री का अंतर है। छुटमुट 0 वाट का बल्ब हो गया, लग्नेश अस्त हो गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, अपने भाव में है, स्वाभिमान होगा, भूमि माता मकान का अच्छा सुख मिलता, तेजस्वी और सूर्य के प्रभाव से ऊपरी दिखावा अधिक होगा, लेकिन मन में अशांति होती है। सूर्य सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, शत्रु की राशि को देख रहा है, पिता के पक्ष में व्यवसाय में असंतोष होगा और कठिनाई उसको महसूस होगी। क्यों? सूर्य दशम भाव के लिए दिग्बली है, लेकिन यहां पर शत्रु राशि है। आगे देखते हैं, परेशानी युक्त उसको व्यवसाय देगा। आगे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी और दशम भाव में है। पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद होगा, व्यवसाय में कठिन परिश्रम होगा, पुरुषार्थ द्वारा घर के सुख मिलेंगे। तो चंद्रमा सप्तम है और तीसरे भाव पुरुषार्थ का काम है और चंद्रमा बलवान है, 5 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और 3 डिग्री लगन के। यहां पर चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा अम्ला कीर्ति होगा, चंद्रमा थोड़ी सी बात को संभाल रहा है। अब बात करते हैं मंगल। मंगल दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है,
और सप्तम भाव का स्वामी है मंगल। वृषभ लगन के लिए परख प्रबल अकारक और मारक माना जाता है। मंगल चतुर्थ भाव में है, अपनी मित्र की राशि में है। द्वादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव के सुख की हानि होगी, अशांति का वातावरण होगा। चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, सप्तम भाव को अपनी राशि को देख रहा है। स्त्री पक्ष में अच्छा होगा, परंतु यहां पर शनि को पीड़ित कर रहा है। शनि पीड़ित हो रहा है, स्त्री पक्ष में अच्छा होगा। शनि यहां पर पीड़ित हो रहा है, स्त्री पक्ष में अच्छा होगा। और मंगल सप्तम दृष्टि से शत्रु की राशि को देख रहा है, व्यवसाय को, तो व्यवसाय में परेशानी आई, व्यवसाय में परेशानी होगी। अष्टम दृष्टि से यहां पर एकादश भाव को देख रहा है। अष्टम तो आमदनी कमजोर बनेगी उसकी, क्योंकि यहां पर राहु भी बैठा हुआ है, आमदनी कमजोर होगी। दूसरी तरफ मंगल अस्त है। मैंने आपको बताया मंगल का प्रभाव, मैं क्या प्रभाव बता दे तो क्या होता है। मंगल 15 डिग्री पर है, सूर्य 19 डिग्री पर, 4 डिग्री का फर्क है। मंगल अस्त है तो प्रभाव में कमी, क्योंकि राजा साथ में बैठा हुआ है। आगे विचार करते हैं, आगे आपको कंक्लूजन बताएंगे कैसे इसका समीकरण बना। बुध, बुध पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में, साथ में केतु है, केतु ध्वज का काम करता है, तो जरूरी बात है बुद्धि अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी। शिक्षा भी जातक की अच्छी रही, संतान भी छुटमुट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। आमदनी के भाव को देख रहा है नीच दृष्टि से, आमदनी में कमजोरी आ गई, आमदनी में कमजोरी आ गई। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। अष्टम भाव प्रभाव को नष्ट करने वाला है और एकादश भाव क्रूर बनाता है, और गुरु द्वादश भाव में है। और दूसरी तरफ गुरु एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में स्वामी, जितना कमाया उतना ही खर्च हो जाना, जीरो बैलेंस रहेगा, कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचने वाला, जीरो कमा। जो अगर आयस खुद वेस्ट करने वाला हो जाता है, जो कमा रहा वही खर्च करता है, तो कुछ नहीं बचता, सब कुछ खर्च हो जाता है। गुरु यहां से पंचम दृष्टि द्वारा, गुरु वृषभ लगन के लिए अकारक है, अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, दोनों अशुभ भाव है, और द्वादश भाव में बैठा व्याधि देने वाला है। जहां भी देखेगा व्याधि देगा, परेशानी देगा, क्यों द्वादश भाव भी रोग का भाव है, अस्पताल माना गया कालपुरुष है। गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर है, मंगल को प्रभावित कर रही है और अपना प्रभाव मंगल को दे रहा है, क्योंकि 5 डिग्री है, इसकी 15 डिग्री है, 10 डिग्री का फर्क है। सूर्य पर गुरु का कोई प्रभाव नहीं, 19 डिग्री यहां पर 5 डिग्री है, 14 डिग्री का फर्क है, कोई प्रभाव नहीं है। और शुक्र का ऊपर कोई प्रभाव नहीं, गुरु का प्रभाव मंगल का है। मंगल अपना भी प्रभाव लेके बैठा हुआ, द्वादश भाव का तो है ही, और अष्टम भाव के स्वामी का भी, एकादश भाव के स्वामी का भी, राहु अधिष्ठ राशि के स्वामी का भी प्रभाव मंगल लेकर के बैठा हुआ है। आप ऐसा मान के बात चलिए। अब बात करते हैं शुक्र हो गया, शनि की 10 को। वृषभ लगन के लिए शनि बहुत ही योग कारक ग्रह है, नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। पहली बात, वृश्चिक राशि में शनि हो सप्तम भाव में, एक ही शादी होगी, तो नियम बंद है। शनि भी न्याय का देवता है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य को ऊंचा उठा रहा है। सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, यहां पर उसकी स्त्री और यह भाग्य, उसका भाग्य लगन को ऊपर उठा रहा है। क्यों? भाग्येश है लगन, कर्मेश है शनि, ऊंचा उठा रहा है, उसको ऊंचा उठा रहा है, उन्नति हो रहा है व्यवसाय में। लेकिन दसम दृष्टि से शनि की चतुर्थ भाव पर है, दृष्टि शनि की चतुर्थ भाव पर है। अब शनि के 21 है, सूर्य के 19 डिग्री है, यहां पर सूर्य भी पीड़ित हो गया, पहली बात। मंगल भी पीड़ित हो गया, दूसरी बात शुक्र पर भी प्रभाव आ गया। शुक्र तो लग्नेश है, तो अच्छा प्रभाव आएगा, उसको बचाने का प्रभाव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि शनि योग कारक है, यहां पर पृथाजनक नहीं देगा, शनि यहां पर पृथाजनक नहीं देगा। पृथाजनक कौन देंगे? मंगल और सूर्य पृथाजनक देगा। किसका? शुक्र के ऊपर प्रभाव है, मंगल का और सूर्य का शुक्र के ऊपर प्रभाव है। शुक्र लग्नेश है,
और सूर्य भी शुक्र का शत्रु है और मंगल भी शत्रु है। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और शुक्र पहले से ही। अब समीकरण इस तरह से बना कि मंगल सेनापति है, शुक्र को पकड़ के सूर्य के पास ले आए। सूर्य राजा है, राजा ने शुक्र को भी अस्त कर दिया और मंगल को भी अस्त कर दिया, यानी शुक्र के ऊपर मंगल और सूर्य का दोनों का प्रभाव है। और मंगल और सूर्य शुक्र के लिए अशुभ है। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और राहु पहले से ही प्रथाजनक है। शनि उसको बचाने की कोशिश करता है, क्यों? शनि भाग्य का स्वामी है, दशम दृष्टि से बचाने की। सूर्य को पीड़ित करा, मंगल को पीड़ित करा, लेकिन यहां पर क्या है कि शनि भी पीड़ित है। शनि पर राहु का 9 दृष्टि से प्रभाव है, राहु की 9 दृष्टि से आगे बताएंगे। और मंगल का चतुर्दश प्रभाव है, मंगल ने स्थिति चतुर्दशी पर दिया। शनि दशम दृष्टि से देख रहा है तो मंगल चतुर्थ से देख रहा है। यहां पर सूर्य का केंद्रीय प्रभाव है, सूर्य का भी 75% केंद्रीय प्रभाव है, तो शनि भी यहां पर पीड़ित हो गया। भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी शनि भी पीड़ित हो गया। अभी गुरु की बात करते हैं, फिर समीकरण बताओ उसकी। राहु की, राहु एकादश भाव में है, स्वार्थी, विशेष परिश्रम करेगा, चतुर्थ भी होगा, अनुचित साधनों से आय किस करेगा, क्यों? काम नहीं चलेगा तो उस पर उसका चलेगा ही। पंचम भाव में देख रहा है, कन्या राशि है, अच्छा शुभ फल देगा। नवम दृष्टि से राहु 9 दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, शनि को पीड़ित कर रहा है, सप्तम भाव को पीड़ा। तो मैंने आपको ये बताया शनि पर राहु का भी प्रभाव आ गया, शनि पर मंगल की चतुर्दृष्टि आ गई और सूर्य का केंद्रीय प्रभाव भी आ गया। शनि की इनके ऊपर भी दृष्टि आ गई। शनि दशम दृष्टि देख रहा है, ये चतुर्दृष्टि देख रहा है, ये पूरी दृष्टि देख रहा है। यानी कुल मिलाकर के शनि भी पीड़ित, सूर्य पीड़ित, मंगल भी पीड़ित, सारे पीड़ित हो गए। अब बात करते हैं केतु की। केतु ध्वज का काम कर रहा है, गुप्त तरीके से संघर्ष सिद्ध करने वाला, और लगन भाव को देख रहा है, दिमाग अस्थिर होगा। अब ऐसी स्थिति में जिस जातक का सूर्य भी पीड़ित हो गया, मंगल भी पीड़ित हो गया, शनि भी पीड़ित हो गया, मंगल अस्त भी हो गया, शुक्र अस्त भी हो गया, तो कुंडली में एक बचा क्या? एक चंद्रमा। एक थोड़ा चंद्रमा ही उसको ठीक योग दे रहा है और बुध दे रहा है, अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत काम चला रहा है, और उधर से गुरु भी तकलीफ दे रहा है, व्याधि रोग दे रहा है। और मंगल भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, और गुरु का मंगल के ऊपर प्रभाव आ रहा है। गुरु का भी प्रभाव लिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पीड़ित है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पीड़ित होने से इस जातक के हृदय में दिल की बीमारी आ गई, हृदय का विकार आ गया, सिर में दर्द हो गया, छाती संबंधित बीमारी आ गई, रक्त विपात, पसली का दर्द हो गया। अब आप ये सोचो, जिस जातक का, जिस मनुष्य का, जिस जवान का, जिसका हृदय पीड़ित हो, हृदय संबंधित परेशानी आ जाए, या वाल जल जाए, या और कुछ हो जाए, बीपी ये प्रवृत्ति हो, जिसके यानी हृदय रोग आ जाए, हार्ट से संबंधित रोग आ जाए, वो क्या व्यवसाय करेगा? तो सारा ही सब कुछ यहाँ पीड़ित हो गया, तो संघर्ष में जीवन हो गया, दाल चावल के लाले पड़ गए। ये स्थिति उस जातक की ऐसी बन गई, अपने कर्म का भोग है, क्या करेंगे? और प्रबल पितृदोष बन गया। प्रबल पितृदोष, दीर्घकालीन योगी, पत्नी का भी सुख नहीं, जो पत्नी जब मंगल अपने भाव को देख रहा था, पीड़ित था, तो शनि को पीड़ित हो रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव जब चतुर्थ भाव पर शनि का भी प्रभाव आ गया, शुक्र का भी प्रभाव आ गया, शनि मंगल का भी, राहु का भी आ गया, तो पति भी कहां तक करेगी, उसका भी स्वभाव उग्र हो गया। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है दर्शकों, ये बीमारियां घर में इस तरह की आ जाती है कि जो बीमार है वो तो परेशान होता ही होता है, लेकिन वो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी दे, तो बड़ी परेशानी आ जाती है। ऐसा कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते चले गए, एक मुकदमा, कोर्ट का मुकदमा और घर में बीमारी, ये सबसे बड़ी खराब चीज है, और ये सारा पितृदोष माना जाता है। तो इस जातक को मैंने आपका वर्णन किया। पंचम स्थान शुभ स्थिति में शिक्षा अच्छी मिली, दशम भाव दशमें भारी प्रभाव में, व्यवसाय में स्थिरता नहीं,
चतुर्थ भाव पर भारी प्रभाव है, किसी प्रकार का सुख नहीं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पीड़ित है, हृदय विकार, हृदय संबंधित रोग, सिर दर्द, छाती संबंधित रक्त विकार, पसली का दर्द, परेशानी। दर्शकों, सबसे पहले जातक को दोष निवारण की तो बात की बात है, जब उसकी समृद्धि हो जाए तब करना चाहिए, लेकिन जो उपाय कर सकता है उसको तो करे। सूर्य को पहले अर्घ दे, सबसे पहले उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दे, श्रद्धा से दे, जरूर होगा। और शुक्र का रत्न धारण करे, शुक्र का रत्न धारण करे, और भाग्येश का रत्न धारण करे, और बुध का रत्न धारण, तीनों का रत्न भाग्यवर्धी जातक गले में धारण करे, बीमारी नहीं रहेगी, उस बीमारी से छुटकारा आ जाएगा। लेकिन सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, उसको राहत आ जाएगी। जब उसका राहत आ जाती है और ऐसा समझवान होता है तो नारायण बलि श्राद्ध करे, जो ये ग्रहों की स्थिति बनी है उसका निवारण तो करे, बाकी छोड़ दे प्रभु के ऊपर। मैं कहता हूं उसको हमेशा फायदा होगा, फायदा बिल्कुल होगा, जरूर होगा, लेकिन उसको 3 रत्न गले में धारण पड़ेंगे, शुक्र का रत्न, लग्नेश भाग्येश का रत्न और बुध का रत्न, तीनों भाग्यवृद्धि रत्न धारण करने पड़ेंगे। हम रत्न ही सिर्फ केवल प्रभाव पहरा सकते हैं, वो भी उपाय के बाद, प्रायश्चित के बाद ही फल देगा। जब तक नहीं होता, जब तक सूर्य देव को पकड़ लो और भोलेनाथ को पकड़ लो तो अवश्य कुछ ना कुछ फायदा होगा। संपूर्ण तो होगा जब दोष निकालने के बाद, जब प्रायश्चित कर लेगा तभी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ राहत वाला फायदा होगा। क्योंकि ये जो लगन के जो अंश है ना, इनको कोई बदली नहीं कर सकता, ये तो यहीं पर ही रहेंगे। और ऐसा करके जो हम पीड़ित हैं जो है, उनसे थोड़ा सा हम राहत पा सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैंने इस पुरुष का कुंडली का विश्लेषण आपके सामने किया। यह स्थिति कैसे भी किसी के साथ हो सकती है। अच्छा पढ़ा लिखा जवान, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा जवान और लंबी बीमारी से ग्रस्त है। अगर आपको इस मेरे वीडियो से कुछ ज्ञान हासिल हुआ है, कुछ मिला है, हो सकता है आपका भी किसी का हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जो आदमी पीड़ित है, जो पुरुष पीड़ित है, और उसमें हम क्या उसको कर सकते हैं, जो हमको कर सकते हैं वो तो करें, बाकी तो छोड़ दे प्रभु के ऊपर। या शनि ऐसा देगा, वैसा देगा, ऐसा देने से तो क्या फायदा होगा, ये तो बेचारा परेशान हो रहा है, कौन सा शनि दे देगा। एक ग्रह थोड़ी है, ग्रह तो कुंडली में 9 ग्रह हैं। यहां पर ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है और राह आसान करने की कोशिश करता है, फल तो भगवान देगा। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान क्रिया बिना किसी शुल्क के अभाव का राह आसान करने के लिए बेहतर, जरूर आपको फायदा उठाने। दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा कि लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां का आपका विश्लेषण करता रहूं। और मैं हर वीडियो में बताता हूं, जो मेरे से विश्लेषण कराना चाहता है, जो समस्या जिसको हो रही है, मेरे पास आप कमेंट्स में आप डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, मैं जरूर, और चैनल पर बने रहिए, मैं जरूर उसका अपने ज्ञान और शास्त्रों के साथ उसका मार्गदर्शन करने की अवश्य कोशिश ही नहीं करूंगा। धन्यवाद।